दुनिया के सारे टॉप परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल लोग आखिर ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी हम सबसे कई गुना बेहतर होती है। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली उन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक द 5 AM क्लब पे बेस्ड है एंड इस बुक में एक अमेजिंग स्टोरी एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स के जरिए ये सारे सीक्रेट्स बहुत ही अच्छी तरह समझाए गए हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक सेमिनार हॉल से, जहां पर एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था और एक बहुत ही फेमस बिजनेस गुरु लोगों को बिजनेस करने के सीक्रेट्स के बारे में बता रहे थे। इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए कई अलग अलग प्रोफेशंस और एज ग्रुप के लोग वहां उस हॉल में मौजूद थे। उस हॉल में एक लड़की भी मौजूद थी जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही डिप्रेस थी और ठीक इस लड़की की साथ वाली सीट पर एक आर्टिस्ट बैठा था। यह लड़का भी अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ ही देर में इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया एंड फिर आपस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी शुरू कर दी। फिर अचानक एक गरीब सा दिखने वाला आदमी जिसने बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए थे वो इनके पास आकर खड़ा हो गया। इन दोनों ने इस आदमी में एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। वो ये थी कि ये आदमी दिखने में तो बहुत गरीब था पर इसने $1 लाख की घड़ी पहनी हुई थी। अब उन दोनों से मतलब उस एंटरप्रेन्योर लड़की एंड उस आर्टिस्ट लड़के से बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी एंड फिर उन्होंने उस गरीब दिखने वाले आदमी से बात करनी शुरू कर दी। एंड कुछ देर बाद इन्हें यह पता लगा कि वो आदमी कोई गरीब नहीं बल्कि एक बिलियनेयर था। उस बिलियनेयर ने इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद इन्हें यह बताया कि उसे एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक के बारे में पता है जो हर सक्सेसफुल आदमी अपनी लाइफ में फॉलो करता है। पर साथ ही साथ उस बिलियनेयर ने एक शर्त भी रख दी। उन दोनों को कहा कि अगर उन्हें यह टेक्निक सीखनी है तो उन्हें उस बिलियनेयर को सुबह 5 बजे आकर मिलना होगा। एंड ठीक उस शर्त के मुताबिक वो दोनों अगले दिन सुबह 5 बजे उस बिलियनेयर से मिलने पहुंच गए। उस बिलियनेयर ने इनकी इस मुलाकात के लिए अपना प्राइवेट जेट रेडी रखा था। बस वहीं से शुरू हुई इनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी। पहली बात जो उस बिलियनेयर ने बोली वो ये थी कि मैंने तुम दोनों को सुबह 5 बजे इसलिए बुलाया है क्योंकि सुबह 5 बजे उठने से ही मेरी एक नॉर्मल सी लाइफ इतनी सक्सेसफुल बन गई। उन दोनों ने पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर उस बिलियनेयर ने सुबह जल्दी उठने का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना शुरू किया। उसने बताया कि हमारे दिमाग की एक लिमिटेड बैंडविड्थ और एनर्जी होती है और क्योंकि हम दिन की शुरुआत से ही एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं तो इस वजह से ये एनर्जी भी कम होते रहती है एंड लंच टाइम आते आते ये एनर्जी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाती है। फिर उस बिलियनेयर ने बोला कि हर एक टॉप परफॉर्मर को यह फैक्ट अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपने ब्रेन की बैंडविड्थ को मैक्सिमम रखने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठकर बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारी लॉजिकल थॉट्स को कंट्रोल करता है वो कुछ देर के लिए एक्टिवेट नहीं रहता एंड इस वजह से तब हमारा ब्रेन एकदम शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है। एंड जब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शांत रहता है तब हमारे पास बेस्ट टाइम होता है किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि सारे टॉप एथलीट्स इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह यूज करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले ट्रेनिंग करते हैं। एंड ज्यादातर लोग इस समय एक फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो स्टेट का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका ब्रेन चाह कर भी ओवर थिंकिंग नहीं कर पाता एंड आप पूरी तरह सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड रहते हो। फिर उस बिलियनेयर ने उन दोनों को बोला कि अगर तुम भी पूरी तरह फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो सुबह 5 बजे उठो। एंड कुछ ही देर में ये तीनों लोग उस बिलियनेयर के घर मॉरिशस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उस बिलियनेयर ने इन दोनों को लाइफ के बारे में आगे समझाना शुरू किया। उसने समझाया कि हम सब की लाइफ के 4 मेन पिलर्स होते हैं जिसमें से सबसे पहला पिलर होता है माइंडसेट। ये बात हम सबको पता है कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, अच्छे थॉट सोचने चाहिए और हम सब माइंडसेट के बारे में ऑलरेडी बहुत बात करते रहते हैं। पर सही मायने में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें चारों पिलर पर बराबर काम करना पड़ता है। फिर उस बिलियनेयर ने बोला कि हमारी लाइफ का दूसरा पिलर होता है सोल सेट, मतलब स्पिरिचुअलिटी। जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो हम अपनी सोल मतलब हमारी ट्रू एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एंड यही स्पिरिचुअल पावर्स फिर हमें सही पाथ की तरफ गाइड करना शुरू कर देती हैं और हर मुश्किल सिचुएशन में हमें शांत रहने में मदद करती हैं। स्पिरिचुअलिटी की वजह से हमारा चीजों को देखने एंड समझने का नजरिया बदलने लगता है एंड आप लाइफ की बड़ी पिक्चर को समझना शुरू कर देते हो। एंड ये सब कुछ अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है एंड आपकी क्रिएटिविटी एंड आपके नेचुरल टैलेंट्स अपने आप बेटर होने लगते हैं। तीसरा पिलर होता है हार्ट सेट, मतलब हमारा इमोशनल वेलबींग।
हम सब डेली कई इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं, पर अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने आप पर हावी होने दें तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ जिस वजह से वो बहुत उदास है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी इमोशनल वेलबींग का भी हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए। एंड आपके हार्ट सेट को अच्छा रखने के लिए आपका माइंड सेट और आपका सोल सेट दोनों ही बहुत हेल्प करते हैं। चौथा पिलर है हेल्थ सेट। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो चाहे आप कुछ भी अचीव कर लो, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उस चीज को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। सो इसलिए हमें लाइफ के इन चारों पिलर्स का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद वो एंटरप्रेन्योर एंड वो आर्टिस्ट दोनों ही काफी प्रभावित हुए, पर उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। सो उन्होंने उस बिलियनर से इन कॉन्सेप्ट्स को लाइफ में अप्लाई करने का तरीका भी पूछा। फिर बिलियनर ने बोला कि सिर्फ सुबह 5 बजे उठ जाने से कुछ भी नहीं होगा अगर उस टाइम को सही से आपको यूज करना नहीं आता तो। इसलिए उन्होंने उन दोनों को एक 20-20-20 रूल के बारे में समझाया। दोस्तों, आओ समझते हैं कि आखिर ये रूल है क्या। इस रूल के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको अपने दिन के पहले घंटे को 20-20 मिनट्स के 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। एंड पहले 20 मिनट मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 5:20 तक आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर जरूरी बात यह है कि उस एक्सरसाइज के दौरान आपको पसीना आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पसीना निकलने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। एंड इसके अलावा एक प्रोटीन जिसे कि BDNF कहते हैं, जो कि ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने के काम आता है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इन 20 मिनट्स में अगर आप सही से एक्सरसाइज करके पसीने बहा लेते हो तो आपका ब्रेन बहुत सही तरीके से काम करने लगता है। एंड अगले 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रखने चाहिए। एंड आपको बस कुछ देर अकेले बैठकर एक शांत दिमाग के साथ क्लियरली अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए और कुछ देर के लिए अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशन करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्रेन और भी ज्यादा फ्लो स्टेट में आ जाएगा। फिर अगले 20 मिनट्स आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए रखनी चाहिए, जिस दौरान आपको सिर्फ अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ पढ़ना या सीखना है। वैसे आप किसी भी टॉप परफॉर्मर को देख लो, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको अपने दिन का पहला घंटा स्पेंड करना चाहिए। अब जरा खुद सोचो कि ऐसा करने से कोई क्यों टॉप परफॉर्मर नहीं बनेगा। जब पूरी दुनिया ये सोच रही होगी कि कुछ देर के लिए और सो लेते हैं, तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में काम कर चुके होंगे, जो ऑटोमेटिकली आपको 99% लोगों से आगे ले जाएगा। पर उस बिलियनियर की बात यहां खत्म नहीं हुई। उसने कहा कि जितना इंपॉर्टेंट आपके दिन का पहला घंटा होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट दिन का आखिरी 1 घंटा भी होता है, मतलब रात को सोने से पहले का 1 घंटा। क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए जरूरी है कि आप सही टाइम पर सो भी जाएं। एंड एक अच्छी नींद के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रात को सोने से पहले वाले 1 घंटे में कोई गैजेट्स यूज ना करें। एंड जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। एंड हो सके तो इस दौरान मेडिटेट करें। फिर उस बिलियनियर ने टॉप परफॉर्मेंस के लिए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी, जिसका नाम है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। उसने बताया कि जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो कुछ टाइम तक अपनी बेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं एंड फिर थोड़ा टाइम वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रखते हैं, जिस दौरान वो या तो अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए कोई मसाज लेते हैं या फिर माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं। मतलब वो अपनी मेहनत और रिकवरी दोनों का ही बराबर ध्यान रखते हैं। तो कुछ इस तरह उस बिलियनियर ने उन दोनों को एलीट परफॉर्मर बनने का राज भी बताया। अब जरा क्विकली समराइज करते हैं कि इस बुक में हमें क्या क्या सीखने को मिला। पहली चीज हमने सीखी कि सारे टॉप परफॉर्मर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस समय हमारा माइंड एक फ्लो स्टेट में होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि अपनी लाइफ के चारों पिलर्स मतलब माइंड सेट, सोल सेट, हार्ट सेट और हेल्थ सेट पर बराबर ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था कि हमें अपने दिन के पहले घंटे को 20-20 मिनट्स के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके उस 20-20-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। चौथा पॉइंट था कि सोने से पहले का 1 घंटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उठने के बाद का 1 घंटा। पांचवें पॉइंट में हमने ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के बारे में बात की। पर दोस्तों, एक बात जो मुझे यहां ऐड करनी है वो ये है कि जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली 5 बजे ही उठो। आप चाहो तो उससे आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद भी उठ सकते हो। वैसे कुछ एलीट परफॉर्मर्स जैसे कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। डिज्नी के सीईओ बॉब इगर सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं।
पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नोई भी सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं और ऑलमोस्ट सभी टॉप परफॉर्मर सुबह जल्दी ही उठना पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो और इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।